हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशन, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। थोड़ा सा आपको मेरी लुक देख के हैरानी हो रही होगी, बट आई वाज ऑन अ रिलीजियस टूर। सो ओके, एनीवेज, आपसे एक बात शेयर करनी है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में न्यू माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट आई है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले टाइम में जो है वो प्रपोज किए गए हैं, और आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस होंगे भी। और पिछले ही एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई है, और ऐसे ऐसे बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई हैं जो कि ना हम सोच सकते थे, ना कोई और सोच सकता था कि इन बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई वुड नॉट नेम द स्टूडेंट, वॉज रिफ्यूज। ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, CBSE पास आउट, PCM नॉन मेडिकल जिसे हम बोलते हैं, 82% परसेंटेज, आइल्स 7 नॉट लेस देन 6.5, 2022 पास, अपने फंड्स, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फाइल लगाई थी। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वोकल एंड वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली गॉट रिफ्यूजल। और जब हमने यूनिवर्सिटी को मेल करी, उसके बाद मैंने पर्सनली कॉल भी किया यूनिवर्सिटी को, बट यूनिवर्सिटी वाज ऑन अ डिनाइल मोड कि हम हमारी मतलब एक उसकी नहीं, बहुत सारी रिफ्यूजल्स आई हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिफ्यूज़ल्स आई हैं, और अच्छी अच्छी प्रोफाइल की रिफ्यूज़ल्स आई हैं। तो अल्टीमेटली बात करने के बाद ये पता चला अमंग दी ग्रुप, अगर हम एरी की बात करें या और भी कंसल्टेंट से बात करके, कि इट्स सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस टाइम पे पोस्ट कोविड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी ज़्यादा सप्लाई, मतलब यानी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनके पास कि हमें चूज़ करना है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को क्या है, अब नाउ दे आर चूजिंग, पिकिंग एंड चूजिंग द एप्लीकेशंस व्हेन दे आर गेटिंग मैक्सिमम एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो वो व्हाट दे आर डूइंग इज, आई मे बी रॉन्ग, दिस इज जस्ट द assumption which आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो उन उन एरिया से एप्लीकेशंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या उनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि रिस्क रीजन से नहीं है, जिसको सो कॉल्ड रिस्क रीजन कहा जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, आपका पार्ट ऑफ राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी। तो वो एक रीज़न है जिस वजह से the results are not as good as they used to be for Australia। मेरे को याद है कि बिफोर पेंडेमिक ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चा GT क्लियर कर जाता था तो 90 to 95% बच्चे का वीज़ा जो लगता ही था। तो उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक जो सक्सेस रेट है दैट हैज़ गॉन डाउन टू 80-85%। बट इस टाइम पे अगर हम इस रीजन की बात करें तो सक्सेस रेट इज़ नॉट इवन दैट। तो ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि वेरी डिसअपॉइंटिंग है। आई नो, बिकॉज अब मेरे पास भी बच्चे को बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रोफाइल नहीं तो फिर कौन। इसका मतलब ये, इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, ना यूनिवर्सिटी जानती है, सिर्फ DHA ही जानता है, और DHA विल नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज द रिफ्यूजल लेटर इज जस्ट जनरल, वी डोंट थिंक दैट यू विल कम बैक। मतलब ये मैंने आपको करेक्ट सा बता दिया। जो नई माइग्रेशन पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं, जो रिव्यू में उन्होंने चीज़ें बोली हैं, उन्होंने बोला कि वी नीड स्किल्ड पीपल, और जो वहाँ पे बच्चे डिफरेंट पहले टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा पे, पहले स्टूडेंट वीज़ा, फिर वो और वीज़ा पे होते थे, फिर उसके बाद अप्लाई करते थे वीज़ा, स्किल असेसमेंट, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करने वाले हैं। नाउ दे आर सेइंग इज द स्टूडेंट्स हु आर गुड स्टूडेंट्स एंड दे स्टे विद द यूनिवर्सिटी, स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, आने वाले टाइम में उनको अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उनको 485 वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा एज सुन एज दे फिनिश देयर स्टडीज़। और ये आपके लॉन्ग टर्म स्टे के लिए भी अच्छी चीज़ होने वाली है। बट द पॉइंट इज़, अब उनकी पिक एंड चूज़ वाली जो पॉलिसी है वो होगी। अब वो नहीं होगा कि जैसे उन्होंने, जो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर थी, उसने बोला कि जो हमारा बार था बहुत नीचे किया हुआ था फॉर सिलेक्शन, उसको वो रेज कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही वीज़ाज़ मिलेंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही आगे ग्रेजुएट स्ट्रीम में जाएंगे, जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
वो लेवल 2 में आ गई हैं अभी लेटेस्ट जो रिस्क रेटिंग हुई है, और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ लेवल 2 में आ गई हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, और उतनी उनकी रिफ्यूजल्स भी नहीं है, बट दे से दैट दिस रिस्क रेटिंग इज़ बेस्ड ऑन द ग्लोबल फिनोमिना, मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड से जो रिफ्यूज़ल्स या जो रिजेक्शंस रही हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की, उनके बेसिस पे हम इनको लेवल 2 में डाल रहे हैं। बट एनीवेज लेवल 1 लेवल 2 का खैर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू हैव फंड्स, एज लॉन्ग एज योर प्रोफाइल इज़ जेन्युइन। तो वैसे भी लेवल 1 में भी हम फंड्स लगाते ही थे, तो वो अभी भी, बट हाँ इससे ये ज़रूर होने वाला है कि आने वाले टाइम में जो ये जिन्होंने लोगों ने मार्केट ख़राब करी है, जो पैकेज काइंड ऑफ थिंग है, ये चीज़ें आने वाले टाइम में, और एक और चीज़ होने वाली है, हो सकती है आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो ये जीटी वाला झंझट है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो दे आर ब्रिंगिंग इन समथिंग एल्स जो कि जीटी को रिप्लेस करेगा। इट कुड बी लाइक एफटीएस विच इज़ इन न्यूजीलैंड, कि आपको इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने हैं, जैसा कि आपका जीआईसी होता है, तो उस तरह से कुछ ना कुछ रिप्लेस होगा, बट अभी आई एम नॉट श्योर। बट हाँ आने वाले टाइम में हर स्टेक होल्डर इन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे एजेंट है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये जो फ्रॉड को बंद करने के लिए दे आर ऑन द व्यू दैट ये जीटी को हमें ख़त्म करना चाहिए। और एक है, क्योंकि जीटी में मेन चीज़ उनको ये होता है कि फ़ंड्स अपने है कि नहीं है, क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है स्टूडेंट की या उसकी फैमिली की कि नहीं है। तो उसके लिए दे वुड कम अप विद समथिंग लाइक ब्लॉक अकाउंट और एफटीएस और सम जीआईसी, इस काइंड ऑफ थिंग। पर ये इसको अभी आने में, ये पूरी चीज़ों को ओवरऑल होने में 1 साल लगेगा। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिस मे चेंज, बट करंट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। और बहुत सारे स्टूडेंट जो इवन 2-2 महीने 3-3 महीने जीटी में लगाने के बाद भी दे गॉट अनफॉर्चुनेटली गॉट रिफ्यूज। जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड गो फॉर आइल्स नॉट फॉर पीटी। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, बिकॉज विद आइल्स बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। इवन इफ़ यू रिफ्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू कैन स्टिल गेट योर वीज़ा अप्लाई इन कैनेडा, बिकॉज कैनेडा में इस तरह का कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई थिंक इन दिस थिंग दे आर लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स स्टूडेंट। दी प्रोसेसेस, एक बार रिफ्यूज़ हो गया दोबारा भी लगा सकते हो, और इस तरह की कोई नहीं है कि इस रीजन से नहीं लेना या उस रीजन से नहीं लेना, ना कोई ये जीटी वाला चक्कर है 2-2 महीने बच्चे को ये जो एक तरह से उसमें से गुजरना पड़ता है। तो बाकी इसके बारे में डिटेल्स जैसे आएंगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, बट इस टाइम पे सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया, और स्पेशली फ्रॉम द रिस्क रीजन कैंडिडेट्स। सो लेट्स होप दैट थिंग्स गेट बेटर, लिटिल बेटर दैन व्हाट दे आर एट द मोमेंट। तो अभी जैसे आज ही मैं आया हूँ 3-4 दिन के बाद, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।